यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज से ही आपका सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 15 है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सवाल है, हालांकि 13 हमको पहले क्लास में लिखना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, जगह नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। खैर कोई दिक्कत नहीं, हमको बस यहाँ पे सॉल्व करने से मतलब है। देखा जाए क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो इतना से ही हम लोग बहुत कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हो गया कि सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास हाथ में एक पत्थर है, ठीक ना, क्या है, बॉल है, सॉरी बॉल है, मान लीजिए बॉल है, इसको हम ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, जब ऊपर फेंके ना तो जाने का जो इसका वेलोसिटी था, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ होगा विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब हमने इसको ऊपर फेंका तो ये 49 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा था। ठीक है, चलो इतना सही हमको मालूम चल गया कि जब हमने इसको ऊपर फेंका होगा तो इनिशियल वेलोसिटी आपका ये दिया हुआ है और इसका फाइनल कितना हो गया होगा, 0, क्योंकि हमने आपको कहा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम लोग नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जब वो नीचे आने लगता है दोबारा, तो वो माइक्रो सेकेंड के लिए भी ऊपर में रुकता जरूर है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया इसका, 0। और ये हमारा 5 पॉइंट में से एक पॉइंट ये भी था जो हमने आपको यहाँ पे लिखवाया था, है ना। चलो तो इतना से जो आपको समझ में आया पहले उसको लिख लो। सबसे पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पहले वाले के लिए, नहीं पहले वाले के लिए नहीं, जो पहले गिवन है वो लिखो। u बराबर कितना है, 49 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है ना, वो हो गया हमारा। v बराबर 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना से हमको ये मालूम चलता है। आगे बढ़ते हैं फिर। कैलकुलेट, आपको फाइंड करना है क्या क्या, दो चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ध्यान से सवाल को देखिएगा। द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज, मतलब कि जब हमने 49 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इस बॉल को जब हमने ऊपर फेंका तो बताओ कि कितना दूर वो बॉल गया होगा, कितना दूर वो बॉल गया होगा। ठीक है, चलो इतना तो हम लोग लिख दिए, लेकिन हमको एक चीज ना पहले से मालूम है, मालूम है क्या, स्मॉल जी का वैल्यू कौन बताएगा यहाँ पे, माइनस में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं बॉल को, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा माइनस, अच्छा हाँ, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक में कोई भी समस्या, जो कुछ हमको पहले से मालूम था और जो गिवन था वही तो हमने यहाँ पे लिखा है बस, है ना। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं पहला का, पहला वाला सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है। चलो मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे हम दोबारा आपके सामने इक्वेशन लिख दें ताकि आपको ज़्यादा हम अच्छी तरीके से समझा पाए। जैसे देखिए पहला क्या है, v बराबर u प्लस जी टी, है ना। दूसरा क्या है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। यही तो हमारा तीनों इक्वेशन है ना। ये हो गया आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। चलिए अब इसको गौर से देखिए, हमको क्या फाइंड करना है, हमको हाइट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, यानी कि आपको फाइंड करना है पहले वाले में h कितना है, पहले वाले में आपको h कितना है यही फाइंड करना है। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे आपके सामने 1 2 3 चीज दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 चीज आपके सामने है, तो बताइए इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन हम लगाएंगे, तीसरा वाला लगाएंगे, क्योंकि देखो तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में भी है, भी हमारे पास भी है, यू है, यू हमारे पास भी है, 2 है, 2 तो ऑटोमेटिक रहेगा ही रहेगा, वो तो फॉर्मूला में ही है, जी है, जी भी हमारे पास है, और ये हमारे पास नहीं है, वही तो फाइंड करना है, तो ये वाला आप लगा दीजिए, है ना। चलो तो आपको मालूम है नाउ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, बस वैल्यू आपको पुट करना है। अब v का वैल्यू कितना है, 0 का 0 स्क्वायर माइनस u का वैल्यू कितना है 49 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है माइनस 9.8 इंटू एच, वही तो आपको फाइंड करना है कि नहीं। चलो यहाँ तक में कोई डाउट किसी को, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 0 का स्क्वायर है, इसका कोई मायने है क्या, इसका कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे माइनस है आपका, माइनस डाल दीजिए और 49 का स्क्वायर कीजिए जल्दी। 49 इंटू 49 कितना होता है
49 इंटू 49, 2401, 2401 बराबर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 19.6, लेकिन किस में, माइनस में, इंटू एच। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों तरफ का माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2401, और इस वाले को मल्टीप्लाई में है, इधर लेते आओ, डिवाइड में चेंज हो जाएगा आपका, कितना है 19.6 है। अच्छा, हम यहाँ पे एक काम करना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये पॉइंट हटा दे, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, और ये आपका पॉइंट हट गया। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा बेटर है कि इसको पहले मल्टीप्लाई करके ही लिख दो, बस एक जीरो तो लगाना है कि नहीं, क्या कोई डाउट? चलिए, बराबर एच। आगे इसको अब आपको करना है डिवाइड, चलिए इसको डिवाइड कीजिए जल्दी, कितना आएगा, कितना है 2401 डिवाइडेड बाय 196, डिवाइडेड बाय 196, ठीक है, कितना है, आंसर है आपका 122.5, 122.5, और यही हो गया आपका हाइट, और हाइट का क्या होता है यूनिट, मीटर, यानी कि 122.5 मीटर, ये आ गया आपका हाइट, ये बता रहा है। हाँ बोलो। नहीं, हाइट का यूनिट तो हमेशा देखो, हाइट ही क्या है आपका, डिस्टेंस है ना, और उसका डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो आपको ये लिखना है। चलिए, अब इसमें कोई सवाल में कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी, बात समझ आया है? मतलब क्या हुआ कि जब हमने इस बॉल को 49 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर फेंका तो वो कितना दूर गया होगा, 122.5 मीटर गया होगा ऊपर। ठीक है, तो पहला वाला क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, सेकंड में क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से, सेकंड में पूछा गया है कि द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब क्या हुआ, पहले वाले सवाल से ये जुड़ा हुआ है, समझना ध्यान से, हमने इस बॉल को ऊपर फेंका, कितना दूर गया, इतना दूर गया, तो उसको ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा, उतना ही लगा होगा ना जितना जाने में लगा होगा, समय तो बराबर होता है, क्योंकि शायद ये लास्ट पॉइंट था हमारा, क्या लास्ट पॉइंट में हमने आपको कहा था कि जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय आपको नीचे आने में ही भी लगेगा, है ना। तो यदि हम लोग ये पता कर ले कि इसको ऊपर जाने में कितना समय लगा होगा, तो ये हमको ये भी मालूम चल जाएगा कि नीचे आने में कितना समय लगा होगा, क्योंकि जो समय ऊपर जाने में लगा होगा वही समय नीचे आने में लगा होगा, तो ऊपर जाने में कितना समय लगा यही फाइंड कर लीजिए आप, है ना। चलिए, तो सब चीज तो हमारे सामने ऑलरेडी गिवन है ना, लेकिन एक बात सुनो, मेरे बात को ध्यान से सुनो, हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि इसको ऊपर जाने में कितना समय लगा होगा, है ना। यदि वो मालूम चल गया तो ये मालूम चल जाएगा कि नीचे आने में उसको कितना समय लगा होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है ना। तो अब जरा देखो, हमको कौन सा सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है, और सेकंड में हमको फाइंड क्या करना है भाई, टाइम फाइंड करना है। तो अब जरा देखो कि हमारे हिसाब से इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन परफेक्ट बैठ रहा है। पहला देखते हैं, पहला में क्या है, पहला में आपको फाइंड करना है टाइम। ठीक है, पहला में कितना चीज है, 1 2 3 4 चीज है, तो क्या आपके पास भी है, बिल्कुल भी है, यू है, बिल्कुल है, जी है, बिल्कुल है, और टाइम आपको फाइंड करना है, हो गया काम खत्म। चलो लगा दो इसी को, नाउ पहला वाला v बराबर u प्लस जी टी, भी कितना है, आपने भी निकाला क्या, भी तो आपके पास 0 है, तो 0 लिखो, बराबर u कितना है आपका 49 है, प्लस g कितना है आपका माइनस में है, कितना है, अच्छा माइनस में, हाँ माइनस 9.8 इंटू टी निकालना है आपको। ठीक है, क्या कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये काम कर सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए तो 0 बराबर 49 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 9.8 इंटू टी। ठीक है, चलो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको जरा देखो ध्यान से, 49 को ना इधर लेते आओ, कितना हो जाएगा, -49
ठीक है, तो इधर क्या बच गया आपका, इधर आपका बच गया -9.8 इंटू टी, ये मल्टीप्लाई में है 9.8, इसको इधर लेते आओ, -49 बाई -9.8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके इधर, टी बचेगा, है कि नहीं, यानी कि टाइम बचेगा। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग, अच्छा हमने आपको बार बार कहा है कि डेसिमल को सबसे पहले हटाओ, क्योंकि वो दिखने में छोटा होता है लेकिन बहुत खतरनाक होता है, तो इसको पहले हटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा 490 बाई 98, क्या इतना होगा बराबर टी। चलिए इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा देखो, 400 कितना है 90, 490 को डिवाइड करना है कितना से, 98 से डिवाइड करना है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5 सेकेंड, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए आप 5 सेकेंड बराबर टाइम, यानी कि उसको जो है 5 सेकेंड ऊपर जाने में लगा, तो नीचे आने में भी कितना लगा होगा, 5 ही सेकेंड लगा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया सेकंड के लिए। क्या कोई डाउट अब, तो क्या आपको वो पांचों पॉइंट इतना महत्वपूर्ण लग रहा है कि नहीं, वो जो 5 पॉइंट हमने आपको यहाँ पे लिख के दिया था जब हम ये पढ़ा रहे थे इक्वेशन वाला, कितना इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो ना, हर एक चीज उससे जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा यदि प्लस माइनस में दिक्कत हुआ तो फिर पूरा सवाल डूब जाएगा आपका, है ना। चलो ये हमारा सवाल बहुत ही अच्छा था, ये बन गया, इसको देखा जाए, ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा चलो इसको तुम लोग हैंडल करो तो देखें क्या बता सकते हो, इसको इसमें क्या कुछ नया बता सकते हो हमको, जरा इन्फॉर्मेशन बताओ, इसमें क्या दिया हुआ है, हम थोड़ा बाद में सोचेंगे, लेकिन देखते हैं कि जो आपने जी को माइनस लेंगे, चलो ठीक है आपके हिसाब से, अभी हम नहीं देखें, लेकिन आपके द्वारा जो कहा गया हम उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। सॉल्यूशन, जी का वैल्यू कितना ले ले, माइनस ले ले, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेरे तरफ से नहीं है ये आपके तरफ से है, हमको नहीं पता है क्या है, आप लोग जो बोलिएगा हम वही लिखेंगे, -10 लिख दें, ठीक है, हम तो बाद में क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जो बोल रहे हैं हम वो लिख रहे हैं बस, मेरा अभी नज़र क्वेश्चन पे नहीं गया है। -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या बता सकते हो, भी, ठीक है, भी का वैल्यू बोल रहे हो 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ठीक है हम वो भी लिख दे रहे हैं, u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड, और क्या बताना चाहते हो, h फाइंड करना है, फाइंड केवल h करना है, क्या और कुछ है उसमें, देखो और भी कुछ फाइंड करना है क्या, डिस्प्लेसमेंट भी है, वो बाद में है, लेकिन फाइंड क्या क्या करना है पहले ये बताओ, हाइट पहला फाइंड करना है, और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है, ठीक है देखते हैं आप, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस, तीन चीज, ठीक है, मतलब कि पहला फाइंड करना है हाइट, सुनो पहले पहला हाइट फाइंड करना है, उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, उसके बाद क्या बोले टोटल डिस्टेंस, यानी कि तीन चीज। चलो अब देखते हैं कि तुम लोग जो बताए हो सही है कि नहीं, ठीक है, हम नहीं देखे थे उस समय पे, अब पता करते हैं। देखो क्या है, कहा जा रहा है कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, इतना से हमको मालूम चल गया कि एक पत्थर है जिसको कि हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में आएगा, क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, तो स्मॉल जी का वैल्यू -10। अच्छा यहाँ पे कहा गया था क्या, हाँ कहा गया था कि जी का वैल्यू आपको 10 लेना है, तो -10 हो गया, ये आपने सही कहा है, बहुत अच्छा। अब एक बात और, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पहले लिख दिया है, यानी कि यू का वैल्यू कितना 40 मीटर पर सेकेंड, और आपको मालूम है कि कोई भी चीज हम लोग नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो माइक्रो सेकेंड के लिए भी ऊपर में रुकेगा जरूर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना दूर तक आपके द्वारा बिल्कुल सही कहा गया है, लेकिन अब फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। अब देखो हम क्यों पूछे तुम लोगों से कि तुम ही लोग बताओ, हम ये जानना चाहते थे कि जो सवाल में दिया हुआ है क्या उसको केवल तुम लोग लिख पाते हो कि नहीं, है ना। अब बाकी किस प्रकार से आप करना है वो तो हम है ही यहाँ पे, है ना, तो सीखिए इस चीज को। पहला क्या है, देखो पहला फाइंड करना है आपको, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द स्टोन, यानी कि जब हमने, चलो पत्थर ले लेते हैं,
इस पत्थर को जब हमने 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ऊपर फेंका तो बताओ कि वो कितना दूर गया होगा, यानी कि हाइट वो कितना अटेन किया होगा, ये पर वही फाइंड करना है ना पहले। चलो तो सबसे पहले हम लोग हाइट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। अच्छा चलो तो जरा एक बात बताओ हमको, यहाँ पे 1 2 3 चीज दिया हुआ है, ठीक है, हमको फाइंड करना है हाइट। मेरे बात को समझना आप ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 चीज दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है। चलो पहला यहाँ पे लिख लो कि हमको पहले फाइंड करना है हाइट, यानी कि h बराबर वॉट। आप लिख सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो बताओ कौन सा इक्वेशन लगाए, थर्ड वाला लगाते हैं। चलो देखते हैं, इसमें है हमारा v, क्या v है, बिल्कुल है। u है क्या, g है, बिल्कुल g है, और ये तो आपको फाइंड करना है, यानी कि तीसरा वाला इक्वेशन इसमें बिल्कुल सटीक बैठेगा, है ना। चलो आगे देखो, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। इस पे अब बस आपको पुट करना है, v का वैल्यू कितना है 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर मतलब कि 40 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू जी का वैल्यू कितना लेना है -10 लेना है कि नहीं, यानी कि -10 इंटू एच, वही तो आपको फाइंड करना है ना। क्या हो गया, चलो देखो ध्यान से, क्या इसका कोई वैल्यू है, 0 का स्क्वायर है तो कोई इसका वैल्यू नहीं है। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 1600 बराबर, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया, माइनस में रहेगा, और ये -20 इंटू एच, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर लेते हो, -1600 बाई -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, है ना। चलो उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से ये कितने बार में बताओ 80, है ना, यानी कि हो गया आपका 80, टोटल कितना आ गया बराबर h, यानी कि 80 बराबर h। और ये हाइट है ना आपका, हाइट क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो यानी कि 80 मीटर। कोई डाउट इसमें। तो पहले जो कहा गया था कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, तो जब आप इस पत्थर को 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर फेंकेंगे तो वो कितना दूर गया होगा 80 मीटर ऊंचा गया होगा, 80 मीटर वो ऊपर गया होगा। चलो इसको देख लो, क्या इस सवाल में किसी प्रकार का किसी को कोई समस्या है, बताओ जल्दी। 80 मीटर वो ऊपर गया, तो इसके बाद यहाँ पे आप नीचे लिख लेंगे, एक स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, एक बता रहे हैं द मैक्सिमम हाइट, एक स्टेटमेंट लिखिए। इतना लिखने के बाद द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन इज 80 मीटर, इज 80 मीटर। हो गया। चलो और कोई समस्या इसमें, आगे बढ़ते हैं। और कुछ पूछा गया सवाल में ना, देखो ध्यान से, हाँ ये तो तुम लोग बताओगे, ये तुम ही लोग बताओगे। उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। चलो उसके बाद टोटल डिस्टेंस भी पूछा है, वो तो बाद में करेंगे हम लोग। पहले बताओ, ये जो हमने ऑब्जेक्ट फेंका, ऊपर फेंके तो नीचे भी आया होगा ना, आया होगा कि नहीं, नीचे आया होगा। तो बताओ इस ऑब्जेक्ट के पास डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि आपने जहां से फेंका वहीं पे वो दोबारा आ गया होगा, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट बराबर 0। और डिस्प्लेसमेंट हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ाया है, मोशन चैप्टर में, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन, कि जिस ऑब्जेक्ट को आप जहां डाल दे और दोबारा उसको उठा के वहीं पे लेते आए, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका 0, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यदि इसको यहां से ऊपर फेंका और ये दोबारा यहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट बराबर 0। आप क्या गए, सुबह आपने आप तैयार हो गए, सुबह स्कूल चले गए, स्कूल से दोबारा दोपहर में घर आ गए, डिस्प्लेसमेंट बराबर 0, क्योंकि आपने जहां से गया और वहीं पे आप दोबारा आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0, है ना। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन के लिए लिखिए नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 बिकॉज नहीं 0 केवल लिखो,
नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 बिकॉज इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्टोन become its final position यानी कि उसका जो इनिशियल पोजीशन था वही क्या बन गया, उसका फाइनल बन गया, यानी कि दोबारा वो वहीं पे लौट के आ गया। इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट बराबर 0 हो गया। तो दूसरा भी खत्म। आगे, एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। हाँ, अब बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी हम फर्क बताए थे। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता है। तो बताओ, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो कितना दूर गया, 80 मीटर गया, नीचे आया भी तो होगा, तो 80 जाने में लगा और 80 आने में लगा। तो टोटल लिखे यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, लिखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन इज 160 मीटर, 160 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या होता है भाई, डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो ये ऊपर गया 80 मीटर तक और 80 मीटर से दोबारा ये नीचे भी आया होगा, तो जाने में 80 लगा और आने में 80 लगा, इसीलिए डिस्टेंस हमारा हो गया 160 बोले ना, हाँ 160, क्योंकि 80 दूना 60 होता है, 160। तो इस बात को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। हालांकि इसको हमने आपको पढ़ाया भी था मोशन चैप्टर में कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। चलो, तो सवाल बड़ा आसान था इसमें। हालांकि जानते हो न्यूमेरिकल वाला ना सवाल एक ही था, यही वाला, बाकी दोनों तो आपका थ्योरी वाला था, जो कि आपको थोड़ा सा समझ के इसको बनाना था। चलो, अब बताओ क्या न्यूमेरिकल्स बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं। और भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर में, और भी है, और न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप इसका चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने भी वो स्टेटमेंट जरूर लिखा होगा जो कि हमने इसके बाद लिखने के लिए कहा था, डिस्प्लेसमेंट के लिए और टोटल डिस्टेंस के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का सिलसिला भी हमारा और चलेगा, जहां जहां न्यूमेरिकल्स हमको दिखेगा आपके एक्सरसाइज में उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।